हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रैक बॉल के बारे में। उम्मीद है कुछ लोग ट्रैक बॉल के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ट्रैक बॉल माउस जैसा ही एक डिवाइस होता है। सेम टू सेम माउस की तरह ही काम करता है, माउस की तरह दिखता भी है, पर इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। ट्रैक बॉल क्या होता है? तो ट्रैक बॉल एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कर्सर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल माउस की तरह दिखने वाली एक डिवाइस है जिसके बीच में एक बॉल लगी होती रहती है और बॉल के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन में कर्सर को नियंत्रित किया जाता है। ट्रैक बॉल में माउस की तरह ही दो बटन्स भी लगे होते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन से किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर में ट्रैक बॉल का इस्तेमाल माउस के स्थान पर किया जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम कंप्यूटर्स में होते हैं जिन्हें ट्रैक बॉल माउस की तुलना में आसानी से कर सकता है। बात करते हैं इसके डेफिनेशंस की। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसके डेफिनेशंस में आप लिख सकते हैं, ट्रैक बॉल कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक बॉल कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें ये जो बॉल लगी होती है इसी को मूव किया जाता है अपनी उंगलियों की मदद से रोटेट करके, जिससे हम कर्सर को मूव कर सकते हैं। और इन बटन्स की मदद से हम कर्सर मतलब जो भी आपको ऑब्जेक्ट या फाइल जो भी सेलेक्ट करना है सेलेक्ट या क्लिक कर सकते हैं। बात करते हैं इसके शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो माउस की तरह संरचना वाले इस इनपुट डिवाइस का आविष्कार 1952 में राल्फ बेंजामिन ने किया था। शुरुआत में इसका नाम रोलर बॉल था, क्योंकि जो है गोल और रोलर की तरह ही दिखने वाली थी, इसका नाम रोलर बॉल था। इसे पहले मिलिट्री बनाया गया था। इसका इस्तेमाल केवल मिलिट्री के लिए ही किया जाता था, नॉर्मल लोगों के लिए यह प्रयोग में नहीं लाई जाती थी। 1960 और 70 के समय में ट्रैक बॉल अधिक महंगे थे, तब इनका उपयोग अधिकतर सैनिक लोग ही करते थे। बाद में इसे जनता के लिए भी जारी कर दिया गया। आज के समय में ट्रैक बॉल का इस्तेमाल बहुत सारे कामों में किया जाता है और आज मार्केट में ऐसे ट्रैक बॉल उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल यूजर आसानी से कर भी सकते हैं। बात करें टाइप ऑफ ट्रैक बॉल्स की, मतलब कितने प्रकार के ट्रैक बॉल्स होते हैं। तो ट्रैक बॉल अलग अलग कंप्यूटर सरफेस के लिए डेवलप किए गए हैं। अगर इनके कार्यप्रणाली की बात की जाए तो ट्रैक बॉल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सीरियल इंटरफेस और दूसरा होता है समांतर इंटरफेस। चलिए इनको हम डिटेल से समझते हैं। सीरियल इंटरफेस क्या होते हैं और समांतर इंटरफेस क्या होते हैं। सीरियल समांतर आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर की क्लासेस पहले की होंगी तो उसमें जो है सीरियल्स, और सीरियल्स का मतलब होता है कि एक ही समय में एक ही लाइन में सारे संदेश दिए जाते हैं, और समांतर का तात्पर्य एक साथ कई सारे संदेश कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं। इसी आधार पर सीरियल इंटरफेस और समांतर इंटरफेस काम करते हैं। सीरियल इंटरफेस समांतर इंटरफेस की अपेक्षा स्लो होते हैं। समांतर इंटरफेस काफ़ी अच्छी गति से डाटा को कंप्यूटर में इंसर्ट कर सकते हैं। हालांकि ये दोनों प्रकार के ही ट्रैक बॉल अब उपयोग नहीं किए जाते। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। सीरियल इंटरफेस ट्रैक बॉल के उदाहरण हैं RS-232 एंड RS-422। अन्य प्रकार के ट्रैक बॉल्स आप उदाहरण में देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ अन्य भी ट्रैक बॉल्स के नाम दिए गए हैं जो काफ़ी यूज़ करने में अच्छे हैं। अगर बात करें इनके आकार के आधार पर, इनके आकृति के आधार, इनकी बनावट के आधार पर, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला अंगूठे से प्रयोग करने वाले और दूसरा उंगलियों से प्रयोग करने वाले। मतलब एक में आप अंगूठे की मदद से कर्सर को मूव कर सकते हैं और दूसरा जो होता है आप अपनी उंगलियों के सहारे कर्सर को मूव कर सकते हैं। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो हम चलिए बात करते हैं कि इनका यूज़ कहाँ पर होता है। सबसे पहले ट्रैक बॉल्स का उपयोग बहुत सारे कामों में किया जाता था, जिनमें कुछ निम्न है। जैसे विशेष प्रकार से गेम खेलने में ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है बड़े या अधिक डॉक्यूमेंट्स को स्क्रॉल करने में काफ़ी आसानी होती है। और तीसरा है ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में ट्रैक बॉल्स
का बखूबी इस्तेमाल किया जाता है और इसकी मदद से आकर्षक 2D 3D इमेजेस बनाई जाती हैं। ट्रैक बॉल के लचीले होने के कारण इसे चलाने के लिए इनका प्रयोग इंडोर और आउटडोर कहीं पर भी किया जा सकता है। मतलब इन्हें जैसे माउस होता है, माउस को आप केवल आउटसाइड नहीं चला सकते क्योंकि उसे एक सरफेस चाहिए होता है कर्सर को मूव कराने के लिए, पर इसमें इसका कोई भी सरफेस की किसी भी सरफेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कहीं पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ट्रैक बॉल के फ़ायदे क्या क्या हैं? तो ट्रैक बॉल बहुत ही उपयोगी डिवाइस है। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ट्रैक बॉल की स्पीड अच्छी होती है। ट्रैक बॉल माउस की तुलना में अधिक सटीकता प्रदान करते हैं। गेम खेलने के लिए ट्रैक बॉल एक अच्छा डिवाइस है। ट्रैक बॉल को अधिक सर्विसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देखते होंगे माउस जो है बहुत आसानी से ख़राब हो जाते हैं। आप कुछ दिन ऐसे ही रख देंगे तो उनका कर्सर जो है मूव नहीं होगा, पर ट्रैक बॉल में ऐसा नहीं होता। ट्रैक बॉल में आप इनकी मतलब ये पूरी तरह से बंद होते हैं, पर ट्रैक बॉल में ऐसा नहीं होता। इनमें सर्विसिंग की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है। ट्रैक बॉल के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इन्हें आप कम स्थान में ही चला सकते हैं। जैसे माउस को होता है कि आप अपने सरफेस को अपना हाथ पूरा मूव करते हैं, पर इन्हें आप केवल 2 उंगलियों के सहारे से या फिर जैसा भी आप कर सकते हैं, आप आसानी से मूव करा सकते हैं। बात करें इनकी कमियों की, तो इनमें भी कई सारी कमियां होती हैं, जैसे कि सीमित गति वाले ट्रैक बॉल उत्तम गति के गेम्स या डिज़ाइंस में अच्छे से काम नहीं कर सकते। दूसरा, इन्हें यूजर्स को सीखना पड़ता है या इन्हें कुछ दिन तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर वो अच्छे से इसका उपयोग करना सीख सकते हैं। और तीसरा, इसमें रखरखाव की आवश्यकता होती है। चौथा, ये आकार में अलग अलग प्रकार के आते हैं, जिससे हर यूज़र्स को इसे समझने में, इसका यूज़ करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पाँचवा, इसकी उपलब्धता बहुत ही कम होती है, जिससे ये आसानी से माउस की तरह ही हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाते। इन सारी कमियों के बावजूद भी ये माउस से काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बात करते हैं ट्रैक बॉल और माउस में क्या अंतर होते हैं। माउस का इस्तेमाल यूज़र आसानी से कर सकते हैं, मतलब पर ट्रैक बॉल के इस्तेमाल करने के लिए ट्रैक बॉल के बारे में पता होना भी ज़रूरी है, क्योंकि माउस का इस्तेमाल हर बच्चा कर लेता है। आप ऐसे हाथ से मूव करो और क्लिक करो, हो गया। दूसरा है, माउस को मूव कराने के लिए समतल सतह की ज़रूरत पड़ती है, पर ट्रैक बॉल में ऐसा नहीं। ट्रैक बॉल में सतह की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप कहीं पर भी उसे यूज़ कर सकते हैं। इंडोर हो आउटडोर हो, कहीं पर यूज़ किया जा सकता है। तीसरा, ट्रैक बॉल की सटीकता माउस की तुलना में बेहतर होती है। और चौथा, ट्रैक बॉल माउस से अधिक महंगे होते हैं। बेहद सी बात है, माउस 300-350 में, 400 में या मिलने शुरू हो जाते हैं, पर ट्रैक बॉल की बात करें तो ये थोड़े महंगे आते हैं और इनका इस्तेमाल सभी लोग नहीं कर पाते, क्योंकि बचपन से ही या फिर कहें शुरू से ही सभी लोग माउस का यूज़ करते आ रहे हैं, तो इन्हें ट्रैक बॉल सीखने में, चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसका प्रयोग ज़्यादातर गेमर लोग करते हैं, या फिर जिन्हें ये चलाना आता है वो सबसे पहले ट्रैक बॉल को ही प्रेफर करते हैं, देन वो माउस को चूज़ करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं।